अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 23 किया था और आपसे कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर था और आपको होमवर्क दिया था, तो हो सकता है किसी बच्चे ने ट्राई किया हो। अगर ट्राई किया होगा तो बेटा वो थोड़ा सा गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूं ताकि आप उससे निकल जाएं। वो गलती ये करते हैं कि वहां पर एक मिनट बेटा, आपको वहां पर 3 कोने दिए मैं आपको ना, ठीक है। वो तीनों कोनों को आपने यहां लिखना है, ठीक है। एक ये है जो फॉर एग्जांपल x1 y1 दिया हुआ है, ये b मिड पॉइंट है दूसरी साइड का जो x2 y2 है फॉर एग्जांपल, और c तीसरी साइड का मिड पॉइंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ वो सवाल की जो होमवर्क दिया था। जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ये तो मान लेते हैं, अब उसने कहा इसके तीनों वर्टिसेस निकालो। तीनों वर्टिसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 23 में किया था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में जैसे किया वैसे ही वो कह रहा है यहाँ निकालो। अब आपने करना क्या था, सुने। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले सुन ले गलती। वो कहते हैं सर ने क्वेश्चन नंबर 23 कराते वक्त ए को ये माना था, देखें x1 y1, वो दोबारा मान लेते हैं जबकि देख नहीं रहे कि x1 y1 ऑलरेडी गिवन है। मेरे बच्चों, जो चीज ऑलरेडी गिवन हो वो उसे दोबारा लेट नहीं किया जा सकता। लेट तो उसे करते हैं जो कहीं नजर ना आ रहा हो, ठीक है बेटा। तो गलती अपनी तस्लीम कर लीजिएगा इस बात को। तो आपने करना क्या है, इसके तीनों वर्टिसेस को ये नहीं मानिएगा, बल्कि इसके तीनों वर्टिस को मैं बताता हूं आपको क्या मानना है। देखें आप, इसको मानना है x डैश y डैश, वर्टेक्स बी को मानना है अपने x डबल डैश y डबल डैश, और वर्टेक्स सी को मानना है अपने x ट्रिपल डैश एंड y ट्रिपल डैश, ठीक है। अब आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 23, और आपको निकालना क्या है, एक्स डैश, एक्स डबल डैश, एक्स ट्रिपल डैश, उसके बाद आपने क्या निकालना, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। गलती से भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाली गई तो गिवन है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। तो आप जरा ट्राई कीजिएगा इसको, सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 23। तो मेरे बच्चों इसको आपने ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 5 को सिमिलर। बस ये ख्याल रहे कि ए के वर्टिस को x1 x डैश y डैश, बी के कोऑर्डिनेट को x डबल डैश y डबल डैश, और सी के कोऑर्डिनेट को x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश मानना है और निकालना है ये जो आपने रेड पेन से लिखा है। तो आप पहले x डैश निकालिएगा, यानी x डैश x डबल डैश x ट्रिपल डैश पहले निकालिएगा, इनमें से कोई भी पहले आ जाए, और उसके बाद y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश में से कोई भी पहले आ जाए, ठीक है बेटा। ओके, तो ये तो काम हो गया आपका। होमवर्क जो दिया था उसको मैंने थोड़ा सा आपको आसान कर दिया। अब यही एक्सरसाइज 2.2 का हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 24। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 24 और 25 क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल है। कैसे मैं आपको बता दूंगा। क्या कह रहा है जरा सुने आप। कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन, बेटा जुमला इस्तेमाल हुआ है स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पहले दिन के लेक्चर से बताया जब कोई बोले स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक एरो यहां बनती है, एक एरो यहां बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्ट्रेट लाइन के हवाले से कि बेटा स्ट्रेट लाइन का कोई किनारा नहीं होता। ये टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर, ये टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर। लेकिन अगर बोले लाइन सेगमेंट, वो लाइन का टुकड़ा होता है, वो काटा जाता है स्ट्रेट लाइन से, उसके दो किनारे होते हैं। मिसाल तौर पर इसमें से आपने काटा ए से बी तक, तो जो काट के निकाला तो ए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, बी फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ये लाइन सेगमेंट कहलाता है क्योंकि इसके दो किनारे होते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका कोई किनारा नहीं होता। जैसे मैट्रिक के अंदर आपने ग्राफ बनाया था तो कभी भी आपने ग्राफ बनाते वक्त एरो दोनों लगाई होंगी आगे पीछे, ये बता रहा है ये लाइन चली जा रही है, देखिए आसमानों तक जा रही है, पीछे जमीन की गहराइयों तक जा रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की बात हुई है, लाइन सेगमेंट की बात नहीं हुई। तो सवाल ने क्या बोला है, देखिए कहता है अ स्ट्रेट लाइन। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, देखिए आप, ये देखिए डमी फिगर बना दी स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए। कहता है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है इन पॉइंट से। देखो एक ए पॉइंट से पास कर रही है। ए क्या है बेटा, -12 -13, -12 -13। फिर कहते हैं एन बी, और ये बी से ही पास कर, अब बी कहीं बना लो, मैंने यहां बना लिया, बी चले, बी इज -2 -5। यानी उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन बनी है जो ए और बी से पास करते हुए जा रही है।
ठीक है, ए बी से पास करते हुए, 2 पॉइंट से पास करते हुए जा रही है। अब बेटा बी को कहीं बना लो, बस ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनाना कि ये ए से ही पास करते हुए जा रही है, बी से ही पास करते हुए जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। कहते हैं ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर कहीं, फॉर एग्जांपल ये रहा, देखिए मैं आपको बताता हूं, ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर आगे जाके कहीं, मिसाल तौर पर ये रहा एक पॉइंट है, ऑन दिस लाइन फाइंड ए पॉइंट, इस पॉइंट को निकालना है। मेरे बच्चों पहले एक बात सुन लो, जब कोई बोले ना पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने का मतलब है जो भी पॉइंट बनता है ना, चाहे पॉइंट ए हो या बी हो, उसकी एक्स की वैल्यू भी होती है और वाई की वैल्यू भी होती है। ठीक है, उसकी एक्स की वैल्यू भी होती है और वाई की वैल्यू भी होती है। ये जब तक एक्स और वाई पता ना होंगे ये पॉइंट मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी अहम बात, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता दूं, जब कोई बोले ना पॉइंट निकालो, तो पॉइंट बेटा 2 चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक एक्स एक वाई। फिर मैंने, जो पुराने बच्चे उनको तो पता है, जो नए बच्चे उनको मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा, और बेटा वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो जब कोई बोले ना कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है वो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को एक साथ बोल रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू को एक साथ बोल रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। अब आप मुझे बताइए, तो बच्चा जानना चाहता है सर आप क्यों बता रहे हैं हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसका एक छोटा तरीका बताया था, मैंने कहा था देखो, अगर खुदा खासा हड्डी उड्डी टूट जाए तो कहाँ जाते हो, एओ क्लिनिक। अब जरा लिख लो एओ क्लिनिक, याद है नाजोबाद के पुल के पास है एओ क्लिनिक। तो एओ क्लिनिक अगर आप याद कर लें तो आप पहले ए और फिर ओ, ए से हो जाएगा एब्सिसा, ओ से हो जाएगा ऑर्डिनेट। तो अब आप एओ एब्सिसा ऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे, आप एओ क्लिनिक याद रखिएगा, एस की वैल्यू को एब्सिसा, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले तो बच्चों को बता दी थी, लेकिन कोई बच्चे अगर न्यू कमर्स हो तो जरा गौर से सुन लें। अब आइए वापस ये बात समझने के बाद, उसने कहा स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी से पास करते हुए जा रही है। फिर क्या लगा, इस लाइन पर एक पॉइंट सी निकालो। जब उसने बोला ना पॉइंट सी निकालो, पॉइंट सी निकालने का मतलब है पॉइंट निकलता कब है, जब उसके अंदर एक्स भी मिल जाए और वाई भी मिल जाए। लेकिन उसने बोला फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। कोई बताएगा एब्सिसा किसकी वैल्यू कहते हैं, एक्स की। इसका मतलब एक्स दिया हुआ है, वाई नहीं दिया हुआ। ये देखिए एक्स का मतलब एब्सिसा गिवन है, और पॉइंट मुकम्मल कब होगा, जब एक्स भी पता हो और वाई भी पता हो। इसका मतलब है आपको एक्स देने के बाद आपको वाई निकालना है, एक्स तो उसने दे दिया है। तो मेरे बच्चों पॉइंट मुकम्मल कब होता है, जब उसके अंदर एक्स भी पता हो और वाई भी। मेरे ख्याल में एक्स तो उसने एब्सिसा देकर दे दिया, ऑर्डिनेट उसने आपको नहीं दिया, वाई निकालना है। तो हमने क्या माना यहाँ, उस एब्सिसा इज 3, इसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाई निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों को पता है, मैं इस एक्सरसाइज में मेन आर्टिकल जो 2 पढ़ा रहा हूं उसमें खास बात है, मैं जब एक लाइन का टुकड़ा बनाऊं या स्ट्रेट लाइन बनाऊं और आपसे बोलूं इसको कट करो, तो या तो आप बीच से कट करते हैं तो ये लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, और अगर लाइन को काटा जाएगा बीच से आगे काट दे या बीच से पीछे काट दे, तो फिर क्या लगती है दोनों केसेस में बेटा, दोनों केसेस में लगती है रेशो थ्योरम। यानी ये बात पुरानी हो गई, मैं कब से बता रहा हूं, जब लाइन को बीच से काटोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बीच से आगे काट दो तो भी रेशियो थ्योरम, बीच से पीछे काट दो तो भी रेशियो थ्योरम। रेशियो थ्योरम लगाने कब कब लगाते हैं बेटा, जब वो बीच से ना काटा जा रहा हो, और अगर बीच से काटोगे तो ऑफ कोर्स आप लगाओगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब एक प्रॉब्लम आ गई, हमें बी की पोजीशन पता नहीं चल रही, क्योंकि हमने तो कहीं भी बना लिया बी, उसने कहीं नहीं बोला मिड पॉइंट पे है, उसने कहीं नहीं बोला रेशो में है। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि हम ये फैसला कैसे करें कि इसके अंदर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है या रेशियो थ्योरम लगानी है। अब इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, सुने आप बेटा, आप पहले सब बताओ, ए पॉइंट को देखो गौर से और मुझे तमाम बच्चों बताओ, ए पॉइंट में आपको एक्स भी पता है और वाई भी पता है, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है और अगली वैल्यू वाई की होती है, एक्स भी पता है वाई भी पता है। अगर देखा जाए बी पॉइंट में आपको एक्स भी पता है वाई भी पता है, लेकिन सी पॉइंट में आपको एक्स तो पता है वाई नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर देखें ए पॉइंट में एक्स वाई पता है, बी पॉइंट में एक्स वाई पता है, सी पॉइंट में एक्स तो पता है वाई नहीं पता। तो आप इतनी सी बात बताओ तमाम बच्चों, ये इन तीनों पॉइंट में, ए में, बी में और सी में,
मुकम्मल पॉइंट क्या पता है? मुकम्मल एक्स पता है या वाई पता है? तीनों में देखो, यहां एक्स पता है, यहां भी एक्स पता है और यहां भी एक्स पता है। मुकम्मल तीनों में एक्स पता है। वाई नहीं कह सकता क्योंकि एक में वाई है -13, दूसरे में वाई है -5, तीसरे में वाई नहीं है। तो सुन लो, जो चीज मुकम्मल पता हो, जैसे यहां एक्स पता है तीनों में, मुकम्मल पता है, तीनों का एक्स पता है, तो जो मुकम्मल पता हो वो वाली रेशियो थ्योरम लगा देना। जैसे यहाँ एक्स तीनों में पता है, एक्स वाई थ्योरम लगा देना। अगर तीनों में वाई पता हो तो वाई वाई रेशियो थ्योरम। बच्चा जानना चाहता है रेशियो थ्योरम लगाने से क्या होगा? बेटा सुनो, रेशियो थ्योरम लगाएंगे, अगर रेशियो ऐसे आ गए, 2:2 या 3:3 या 10:10, इसका मतलब है मिड पॉइंट से कट कर रहा है, क्योंकि दोनों बैलेंस हैं, दोनों रेशियो बैलेंस हैं, दोनों रेशियो बैलेंस हैं। लेकिन अगर रेशियो यूं आगे 2:1 या 1:2 या 3:5 चेंज आया या 5:3 रेशियो चेंज आए, तो फिर रेशियो थ्योरम लगेगी। तो अब ये जरा देखने जा रहे हैं, रेशियो थ्योरम लगाएंगे और रेशियो थ्योरम में फैसला करके बताएगा कि अगर रेशियो सेम आ गए तो आप बोलेंगे भाई ये तो 20 से काट रहा है, क्योंकि इधर का रेशियो भी 2 है, उधर का रेशियो भी 2 है, ये इधर का रेशियो 3 है, उधर का रेशियो 3 है, तो फिर तो मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। और अगर रेशियो है कोई इस तरह आ जाए, चेंज आ जाए दोनों, तो फिर तो रेशियो थ्योरम लगा के ही आंसर आएगा। अब जरा सुने, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने राइट हैंड पे डायग्राम बनानी है, क्योंकि हमने आपको बार बार कहा है, मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2 का नाम है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री जो है वो जाहिर सी बात है चैप्टर 2 आता है ज्योमेट्री के अंडर में, इसलिए ज्योमेट्री में डायग्राम तो बनानी पड़ेगी, वरना ज्योमेट्री का की आपने क्या लिखा, लेट C3, y बी द रिक्वायर्ड, बेटा रिक्वायर्ड को शॉर्ट फॉर्म में देता हूं, रिक्वायर्ड एंड, सॉरी एंड नहीं बोलेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट, एंड नहीं, किनारा तो स्ट्रेट लाइन में होता ही नहीं माजरत के साथ, तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन AC स्ट्रेट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन AC स्ट्रेट लाइन ऑन विच, जिस पर, ऑन विच given points are A -12, -13 and B -2, -5। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, हमें बी की पोजीशन नहीं पता, बी बीच में है या आगे और पीछे है। अगर बी बीच में हुआ तो ऑफ कोर्स मैं फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर बी आगे या पीछे हुआ, रेशो में आया, तो फिर मैं रेशो थ्योरम लगाऊंगा। लेकिन अभी आपने कैसे जज करना है कि बी कहाँ है, उसके लिए मेरे बच्चों आपने तीनों पॉइंट को मुकम्मल तौर पे देख लिया। ए पॉइंट भी नजर आ रहा है -12, -13, बी पॉइंट नजर आ रहा है -2, -5, सी पॉइंट नजर आ रहा है 3y। अब जरा बता दीजिए इन तीनों में मुकम्मल तौर पे क्या पता है? आपने बोला एक्स, बस याद रखना जो मुकम्मल पता है वही बार रेशियो थ्योरम लगा दो। तो आपने क्या लिखा, यूजिंग, इससे फैसला होगा कि बी कहां है, यूजिंग रेशियो थ्योरम। ठीक है, अब रेशियो थ्योरम के लिए वो वाली रेशियो थ्योरम लगाने जा रहा हूं जो तीनों में मुकम्मल तौर पे पता है, और वो तीनों में मुकम्मल अगर देखा जाए तो यहां भी एक्स पता है बेटा, यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, तो हम एक्स वाई रेशियो थ्योरम लगाएंगे। मैंने अपने बच्चों को रेशियो थ्योरम याद कराई भी थी चोर तरीके से, नीचे लगाते m1 + m2, ऊपर आता है m1, फिर आता है डब्बा, फिर आता है +m2, फिर आता है डब्बा। यहाँ x की बात हो रही है तो यहाँ x2 होगा और यहाँ x1। ये x वाली रेशियो थ्योरम क्यों लगाइए फिर बता रहा हूं, क्योंकि इसमें x यहाँ भी पता है, x यहाँ भी पता है और x यहाँ भी पता है। जो मेरे बच्चों तीनों में मुकम्मल पता हो वो वाली रेशियो थ्योरम लगा दो, अभी फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह कि मिड पॉइंट लगा के आंसर लाना है या रेशियो थ्योरम। ठीक है, अब जरा सुने मेरी बात, ये सब मैंने निपटा दी। अब मुझे बताइए मेरे बच्चों, ये मैंने आपको बार बार बोला, एक दफा बोल दूं, जो लाइन होगी, जो भी लाइन होगी उसका इनिशियल पॉइंट क्या कहलाता है, x1 y1। ये जो फाइनल पॉइंट है इसे x2 y2 कहते हैं, है ना बेटा। और जो डिवीजन पॉइंट होगा, इस पर डिवाइड करने वाला पॉइंट b है, उसे कैपिटल X कैपिटल Y मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, बताओ ये क्या लिखा है, कैपिटल X। बताओ कैपिटल S की जगह क्या लिखोगे, -2, हम लिख दिया -2। अब मेरे बच्चों लाइन खींच के नीचे m1 + m2, ये तो हमें पता ही नहीं है,
ये रेशियोज होते हैं बेटा, इसी का तो हम है। ये सामने आ जाए तो हम भी देख लेंगे। अब यहाँ x2 आता है बेटा, कोई बताएगा यहाँ x2 क्या है? मेरे बच्चों ने देख के बताया सर x2 इज 3, x2 इज 3, सो आई विल राइट x2 की जगह 3, m2 और x1, x1 कोई बताएगा x1 क्या है? -12, -12। अब बताइए यहाँ डिवाइड और मजा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, -2 इंटू m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई होगा 3m1 जा 3m1, -12 m2 जा -12 m2, ये मुलाकातें होंगी और मुलाकातें हो जाएगा -2 m1 -2 m2, और ये एज इट इज रहेगा 3m1 -12 m2। अब बताओ 3m1 ने कहा छोटे m1 मेरे पास आओ, ये वहां चला गया, +2 m1 हो गया, और -12 m2 इधर आके +12 m2, m2 m2 एक तरफ और -2 m2। मैंने सिर्फ रिश्तेदारी निभाई है, m1 की जगह m1 पहुंचा दिया और m2 के साथ m2 को लिख दिया। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे सुने, 12 m2 में से 2 m2 निकालो, 10 m2, 12 m2 में से 2 m2 निकालो, 10 m2, और 3 m1 प्लस 2 m1 5 m1। अब बेटा रेशो को लिखने के दो अंदाज होते हैं, या तो आप यूं लिख दीजिए रेशो, या आप यूं लिख दीजिए m1 रेशो m2, दोनों एक ही बात है। चले मैं जैसे चाहे मैं लिख देता हूं, m1 यही रहेगा, सुने m2 को यहां बुला लीजिए पहले आप मेरे बच्चों, m1 यही रहेगा, m2 से कहना तुम आ जाओ, ये मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड, और 5 से कहना तुम यहाँ मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड। तो अगर गौर से देखो तो क्या होगा बेटा, 10 के पास 5 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड, और m1 के पास m2 चला गया, क्योंकि देखो m2 यहाँ मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैसे क्रॉस डिवाइड। अब बताओ क्या होगा, 5 1 जा 5 2 जा 2/1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, या इसको पलट दें, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या बेटा, 2/1, ऐसे लिख दो बेटा, या इसके आगे ये लिख दो, और m1 रेशो m2 बराबर है 2:1। बेटा दोनों बातें एक ही हैं, जैसे एक लिख लेना जो पसंद आए। अब मुझे तमाम बच्चों बताओ, तमाम बच्चे मुझे बताएंगे कि हमने बेसिकली रेशियो निकाल ली, और कोई बताए ये 2:2 है या 2:1 है। मेरे बच्चों ने कहा सर ये तो 2:1 है। तो हमने फैसला किया था ना, अगर दोनों चेंज आएंगे तो रेशियो थ्योरम लगा के आंसर निकालेंगे, और अगर दोनों सेम आए, बेटा सेम जब आते हैं ना, अगर आप 20 से काट रहे हैं, ये 2 रेशियो है तो वो भी 2 सेम होता है, या 20 से काटे अगर 3 है तो वो भी 3, आपने अगर काटा ही अगर 100 है तो वो भी 100। इसका मतलब जितना उल्टे हाथ पे उतना सीधे हाथ पे तो मिड पॉइंट आ जाता है। लेकिन बेटा मेरे बच्चों 2:2 भी नहीं आया, 3:3 भी नहीं आया, 5:5 भी नहीं आया, 10:10 भी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बच्चों ने बात पकड़ ली कि सर इसका मतलब ये हुआ कि रेशो में काउंट हो रहा है, ये 2:2 नहीं है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकता, रेशियो थ्योरम लगा के अब मैं y निकालूंगा। ये देखिए मैंने हेडिंग डाली फॉर द पॉइंट C देयर इज 3, y, यही है ना बेटा। अब यहाँ y निकालने के लिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं रेशियो थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में आया है 2:1। अब बताओ y वाली रेशियो थ्योरम क्या होती है, m1 प्लस m2 फिर m1 डब्बा फिर प्लस m2 डब्बा, यहाँ क्या आएगा y2 और यहाँ क्या आ जाएगा y1। अब बताओ ये क्या, ये कैपिटल Y है। मेरे बच्चों ने कैपिटल Y की जगह क्या लिखवाना है यहाँ देख के बताएंगे, जैसे यहाँ कैपिटल X लिखा था ये हटा दीजिए। अब कैपिटल Y क्या बेटा बताओ, -5, कैपिटल Y क्या है, -5, ये है -5, यहां लिखेंगे -5। मेरे बच्चों बताओ m1 m2 अभी मिला है, m1 क्या है, पहले रेशो का नाम m1 is 2 and m2 is 1। यहां से देख लो m1 is 2, बेटा रेशो का निशान m1 is 2 and m2 is 1, तो m1 और m2 रेशो भी मिल गया और दोनों रेशो चेंज है। 2 इसका तो 20 से लाइन नहीं कट रही,
2 और यहाँ 1 लिख के डब्बा। अब बताओ y2 यहाँ आएगा, y1 वहां जाएगा। आइए डायग्राम में जाके देखते हैं y2 क्या है, पहले बताओ। मेरे बच्चों ने y2 देख के बताया सर y2 तो y है, y2 तो y है और y1 जो है वो -13 है। तो y2 की जगह y, y1 की जगह -13, y2 की जगह y, ये देखिए आप, y2 की जगह y और y2 की जगह -13। अब बताओ ये -5 लिखा रहेगा, नीचे बताओ 2 जमा 1 3 होता है, ये हो जाएगा 2y is 2y, और मेरे बच्चों ये हो जाएगा प्लस माइनस -13 1 13। अब अगर और से देखा जाए तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -5 3 -15, सो 2y माइनस ऑफ 13। ठीक है, 2y विल रिमेन एज इट इज। अब ये वहां से उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा -15 प्लस 13। मेरे बच्चों माइनस का 15 प्लस का 13 माइनस का 2, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पता है कि बड़ी रकम में का साइन लिखा जाता है। बड़ा नंबर 15 है या 13 है, 15 है तो उसका साइन लिखा जाएगा, और 15 में से 13 निकालो तो -2। अब मेरे बच्चों y ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, 2 मल्टीप्लाई तो वहां जाके ये कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू y। सर मुबारक हो, हम y निकालने में कामयाब हो गए, y की वैल्यू -1 आ गई। अब सी पॉइंट मुकम्मल हो गया। 3 तो तुमने दिया था, y गायब था, मैंने y भी निकाल लिया, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ मेरे बच्चों, बात क्लियर हुई? ठीक है, बहुत आसान सा काम है, तो ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो मेरे बच्चों चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है अभी, तो आप लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है इसको पॉज करके, पहले तो आप चलने दीजिएगा पूरा लेक्चर, जब समझ में आ जाए तो फिर आप उसको पॉज कर करके उतार लीजिएगा। वैसे तो मैं रुक जाता था कि आप उतार लीजिए, लेकिन आप जाहिर से तो पॉज कर सकते हैं मेरे लेक्चर को और इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टार क्वेश्चन ये आपने करना है, ठीक है, उतार लेना है बस। अब जरा मुझे बताओ, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये भी याद हो गया कि एक्स के लिए एफसीसा, वाई के लिए ऑर्डिनेट कहते हैं, सब आपके पास आ चुका। और अगर रेशो सेम आते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला, और अगर डिफरेंट आए तो रेशो थ्योरम। अब जरा सुने, ये तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैंने आपसे बोला था आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल है तो कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। बेटा देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये करना आपने, हर क्लास में करा है। ये देखिए, उसने बोला एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने भी स्ट्रेट लाइन बना दी। बच्चे ने बोला सर पहले भी तो स्ट्रेट लाइन बनाई थी, मैंने कहा हाँ बेटा। कह रहा है ये पास करी 2 पॉइंट से, एक सी पॉइंट, सॉरी ए नहीं है, सी और डी, चलो ए की जगह सी लिख देते हैं, क्या हुआ। कह रहा है वही जुमले, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट सी एंड डी, सी इज 2, -3 and D is -6, 5। अब कहने लगा इस पर एक सी पॉइंट निकालिए, इस पर एक सी पॉइंट निकालिए, ठीक है, जिसका ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5, जिसका ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। ये देखिए ऑर्डिनेट इज -5, को बताएगा ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? ऑर्डिनेट किसे कहते हैं बेटा? -5। ऑर्डिनेट इज -5, ऑर्डिनेट इज -5, ऑर्डिनेट इज -5। तो बताओ आपको आज क्या निकालना है? x। आपने क्या निकालना है? x, ठीक है। ऑर्डिनेट इज -5, आपने निकालना है x। पिछले सवाल में क्या हुआ था? पिछले सवाल में आपको यहां x दिया गया था, एब्सिसा दिया गया था, ऑर्डिनेट निकालना था। आज ऑर्डिनेट दे दिया, एब्सिसा निकालना है। सवाल बिल्कुल वही है। अब आपको मैं ये होमवर्क दूंगा तो एक बात बताइए, आपको अभी एक सवाल करा के आया हूं, उसमें मेरे बच्चों आपने ये नहीं पता था बी कहां है, तो आपने कौन सी रेशियो थ्योरम लगाकर मालूम किया था कि बी कहां है? देखें बी के रेशियो आ गए थे, या ले कि बी काट रहा है 2:1 के रेशियो में। तो जरा बताइए कौन सी रेशियो थ्योरम लगाई थी? बच्चों ने कहा सर वो वाली जो तीनों में मुकम्मल पता हो। तो तीनों में मुकम्मल पता था एक्स एक्स एक्स, हमने एक्स वाली रेशियो थ्योरम लगाई। लेकिन इस सवाल में जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, बताइए ये मालूम करने के लिए बी की डी की पोजीशन कहां है, डी मिड पॉइंट है या इधर उधर है। तो आप बताइए तीनों में मुकम्मल तौर पे क्या पता है? देखिए यहाँ y पता है -3, या 5 पता है ये 5, और ये देखिए ये पता है, ठीक है ना बच्चों। तो तीनों में आपको ये पता है, डन हो गई बात। तो आपने कौन सी रेशियो लगानी बेटा? y वाली,
ठीक है, वाई वाली रेशो लगा दीजिएगा, बाकी सारे जुमले वैसे लिखिएगा, और वाई वाली लगाने के बाद आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा वो रेशो जिस पर डी कट कर रहा होगा माई लाइन को। इसके अंदर ही बेटा डी जो कट करेगा वो ऐसे नहीं कट करेगा 2:2 हो या 3:3 हो या 4:4 हो, ये नहीं होगा बेटा। इसका मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है, तो ऐसा होगा जैसे 2:1 हुआ या 5:3 हुआ या 7:2 हुआ, तो ये रेशियो में डिफरेंट रेशियो में कट कर रहा है, तो आप रेशियो थ्योरम लगाएंगे कौन सी वाली बात में, एक्स वाली, तो इससे आंसर आएगा आपका, एक्स वाई लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा करना है, पहले आपने सवाल में, पिछले सवाल में एक्स वाली रेशियो लगा के रेशियो निकाले थे, फिर वाई वाली लगाकर आंसर निकाला था, आज वाई वाली लगाकर रेशियो निकालेंगे और एक्स वाई लगाकर आंसर आएगा। डन हो गई बात। तो मेरे बच्चों ने ये भी कर लिया, ओके। अच्छा जी, इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और ये बात आपके काम आएगी। देखें आगे हमारे, ये तो खत्म हो गई एक्सरसाइज 24, 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जरा सुने बेटा, इसी एक्सरसाइज का 2.2 को खत्म करने से पहले मुझे आपको एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो बता दिया जाएगा। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है 3x माइनस 5y और उसके बाद -15 इज इक्वल टू 0। ये सवाल तो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बार बार आएगा। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक जुमला सुने जल्दी से आप, ठीक है, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों। एक जुमला होता है इंटरसेक्ट और एक जुमला होता है इंटरसेप्ट। दोनों की स्पेलिंग का फर्क तो है, लेकिन मेन फर्क क्या है बताता हूं आपको। जब कोई बोले इंटरसेक्ट तो आप दो लाइनें बना के दिखा देना, कहने दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइनें जब एक दूसरे को कट करती हैं तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। क्या कहा, दो लाइनें, ठीक है, टू लाइंस व्हेनेवर कट ईच अदर दे इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने जुमला बोला है बार बार, दो लाइनें, ठीक है, याद रखना, दो लाइन, एक लाइन नहीं, दो लाइन। डन कर दें बात, ओके। अब सुने इंटरसेप्ट को कैसे बताऊंगा बेटा। इंटरसेप्ट की जब बात आती है तो लाइन होती है, एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को कट करेगी। दो लाइनें नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो लाइन या तो एक्स एक्सिस को कट करेगी, अगर एक्स को कट करेगी तो कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और अगर वाई को कट करेगी तो कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। मेरे बच्चों एक देखें, दो लाइनें हो, दो लाइनें, ना एक्स एक्सिस हो ना वाई एक्सिस हो, प्योरली दो लाइनें हो और एक दूसरे को कट कर जाए तो हम कहते हैं दो लाइनें जब कट करती हैं तो ये कहलाती हैं दोनों लाइनें ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, है ना बेटा। लेकिन जब एक लाइन हो और एक एक्सिस हो, भले एक्स एक्सिस हो, या एक लाइन हो और एक वाई एक्सिस हो, एक लाइन हो अगला एक्सिस हो, भले वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस, तो वो हम कहते हैं लाइन ने इंटरसेक्ट बनाया। तो जरा गौर करो बात की, बड़ी गहरी बात। इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट में फर्क क्या है, स्पेलिंग का तो फर्क है, लेकिन और फर्क क्या है, फर्क ये है कि इंटरसेक्ट की जब बात आती है तो दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, वहां कोई एक्सेस नहीं होता। लेकिन जब एक लाइन या तो एक्स एक्सिस को कट करे या वो लाइन वाई एक्सिस को कट करे, एक वक्त में एक कट करे, तो अगर एक्स को कट करे तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई को कट करे तो वाई इंटरसेप्ट। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट का। उम्मीद है मेरे बच्चों ने समझ लिया। अब जरा जल्दी से जरा आइएगा, मैं ये क्यों कराना चाह रहा हूं, देखिए आप, वो कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट निकालो। अब जरा एक बात सुनो, आपने हेडिंग डाली फॉर एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि इंटरसेप्ट एक्स भी निकालना है और वाई भी। अब जरा मुझे बताओ बेटा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, सीधे अल्फाज में बोल दूं, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की वैल्यू। बताता हूं अभी, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स की वैल्यू। आज के बाद जब कोई आपसे बोले ना एक्स इंटरसेप्ट निकालो, कहना हाँ हाँ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। और कोई बोले वाई इंटरसेप्ट निकालो, कहना हाँ हमें पता है वाई की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब जरा मुझे बताओ,
मैं पढ़ा रहा हूँ सेकंड ईयर और मैंने ऐलान किया इसमें से बीएससी वाले बच्चे बाहर आ जाए, कोई नहीं आ रहा। फिर मैंने ऐलान किया, सेकंड ईयर पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐलान किया बीएससी वाले बच्चे बाहर आ जाए। तो बच्चे ने बोला सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं, हम इंटर वाले बच्चे हैं, हमने भी इंटर पास नहीं किया तो बीएससी में कैसे आ जाएंगे, ग्रेजुएशन कैसे कर लेंगे। तो इंटर की क्लास में बीएससी वाले 0 होते हैं, है ना बेटा। अब जरा सुनो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एस की वैल्यू निकालना, एस की वैल्यू निकालने के लिए वाई को 0 करना पड़ेगा। जैसे अभी मैथ पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स को और केमिस्ट्री को 0 करना पड़ा, है ना, तमाम मसरूफियात को 0 करना पड़ा, तो आप मैथ पढ़ रहे हैं। नींद लाते वक्त जागने को 0 करना पड़ता है और जागते वक्त नींद को 0 करना पड़ता है। ऐसी बेटा जब कोई बोले एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो कह रहे एस की वैल्यू निकालो, जो लाइन कट करके एक्स की वैल्यू बना रही है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई से बोलो जाओ, है ना, दिन देखने के लिए रात से बोलो जाओ। भाई रात जाएगी तो दिन आएगा। तो मेरे बच्चों एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई की जगह 0 रख दिया करें, वाई को एब्सेंट कर दिया करें। जैसे इस वक्त आपने मैथ पढ़ते वक्त फिजिक्स और दूसरे चैप्टर्स को, दूसरे कोर्स को 0 कर दिया, एब्सेंट कर दिया। जैसे जब पेपर और होते हैं तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, अगर मैथ का पेपर है तो इर्द गिर्द मैथ की किताबें होंगी, मैं अगर चुपके से रखना भी चाहूंगा फिजिक्स की या केमिस्ट्री, बच्चा हटा दें सर हटा दें, क्योंकि उसको आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई को निगलेक्ट करना होगा। अब इसको उठा के स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, 3x - 5 वाई की जगह 0 और -15 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये देखें 3x बच्चा बेटा 5 0 से 0 होता है, 0 ये रहा, और -15 इज इक्वल टू 0। 3x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 0 लिखते नहीं, -15 आ जाएगी +15। x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 15/3, 3 1 जा 3 5 जा, x इज इक्वल टू 3। ये आ गया x। ये किसकी वैल्यू बताओ, सब बताओ बेटा। ये है x की वैल्यू, इसी को तो x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो याद रखना, कोई बोले ना बहस करे एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, कहना एक्स की वैल्यू होती है यार, कहना डायग्राम से यार रुक जाओ। तो फिर बताओ सब मिलकर, एक्स की वैल्यू का मतलब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की वैल्यू। अच्छा अगर डायग्राम से दिखाना चाहो, दिखाना नहीं है तो ये इसका मतलब एक्स एक्सिस को आपकी लाइन ने 3 से कट किया है, ये एस की वैल्यू 3 से कट किया है, क्योंकि वाई एक्सिस है नहीं तो वाई को कट ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। अब उसने कहा था एक्स इंटरसेप्ट भी निकालो, वाई इंटरसेप्ट भी। तो मेरे बच्चों वाई इंटरसेप्ट निकालने जा रहा हूं, हेडिंग डालूंगा फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट। कोई बताएगा वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या लेंगे आप? वाई इंटरसेप्ट का मतलब लेंगे वाई की वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई की वैल्यू। बोले बेटा वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई की वैल्यू। आइए जल्दी से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई की वैल्यू। रुक जाओ बेटा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई की वैल्यू। बेटा वाई के लिए निकालने के लिए एक्स को वाइप करना होगा, एक्स को लिफ्ट नहीं मारनी है आपने। आपने क्या लिखा, पुटिंग एक्स की जगह 0 इन इक्वेशन ए। मेरे बच्चों इक्वेशन ए क्यों दी, इसी में तो रख रख के निकालने आप। अब आप एक्स की जगह 0 रखेंगे तो जाएगा 3 × 0, एक्स को एब्सेंट करोगे तो वाई आएगा, तो ये हो गया 3, एक्स की जगह 0 -5 -15 इज इक्वल टू 0। यही बेटा देखो 3x -5y -15 इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने आज x को हटाया है ताकि y मिल सके। 3 0 0 -5y -15 इज 0। सर -0 लिखते नहीं, -5 को वहां ले जाइए तो यहाँ -15 बच जाएगा, ये -5 जाके +5। y ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 5 मल्टीप्लाई रहा था, वहां जाके डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 3 जा, तो y इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज y इंटरसेप्ट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे बच्चों सुन लो फिर से, x इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू, y इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू। ये y की वैल्यू आई, दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। ये देखें ये x की वैल्यू आई है, दुनिया वाले उसको क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। क्या मेरी बात कन्वे हो गई बेटा? ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। और बेटा आज तक हमने यहां रखना है इसको, और इंशाल्लाह
कमिंग वीक के अंदर भी मैं 3 दिन और आपके लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कंटिन्यू कर लूंगा लाइव सेशन में। तो अभी उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं। ये सवाल आप समझ गए होंगे, एक्स इंटरसेप्ट होता है एस की वैल्यू और वाई इंटरसेप्ट होता है वाई की वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चों, और इंटरसेप्ट में और इंटरसेक्ट में फर्क आपको पता चल गया। इंटरसेप्ट मतलब जब दो लाइनें हो, कोई एक्सेस ना हो, और इंटरसेप्ट का मतलब जब जब एक लाइन हो और अगला एक्सेस हो। अगर एक्स एक्सेस होगा तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सेस होगा तो वाई इंटरसेप्ट। दैट्स ऑल। ठीक है सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीक, तीनों दिन और आपका ये रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे 2.2 खत्म हो गई तो अगली दफा 2.3 कराएंगे। आप गलत सोच रहे हैं, 2.3 नहीं, हम पहले 2.4 कराएंगे, और अब सेकेंड ईयर का आगाज होगा 2.4 2.5 से। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।